तारा मैया बेटा की लाश पर उस बाग में रो रही है। तो माली पास में आकर के कहता है, बहन जब तक पुत्र की लाश रहेगी तब तक आप रोती रहोगी, और जब तक आपकी सांस चलेगी तब तक बेटा की याद नहीं भूल पाओगी। समय अधिक हो चुका है, ये गर्मियों का मौसम है, लाश बिगड़ने लगेगी और अपने बेटा की लाश का दान संस्कार कर दो। तारा मैया सोचने लगी, प्रभु आज मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं अपने बेटा पर कफन ला करके डाल सकूं। जो मोटी साड़ी को पहने हुई है मैया ने उसी आधी साड़ी को फाड़ करके बेटा के ऊपर कफन डाल दिया, आधी से अपना तन ढक लिया, बेटा की लाश को अपने हाथों पर उठाया, रोती हुई बिलखाती हुई मैया शमशान के लिए जा रही है। तारा मैया ने कहा, बेटा मैं इस दुनिया की सबसे अभागिनी माँ हूं, क्यों कि आज तक मैंने कभी कोई स्त्री शमशान तक जाते हुए नहीं देखी है, लेकिन मैं एक पहली स्त्री ऐसी हूं जो बेटा की लाश लेकर के शमशान की तरफ जा रही हूं। और ये 101 रुपए दिनेश भैया की माता जी भाभी जी की तरफ से ये भगवान के दरबार में दान किया है। प्रभु से कामना है मनोकामना पूर्ण रही। और 50 रुपए रमेश चंद नगला लोकी, इनकी तरफ से भगवान कथा में दान किए हैं, तो प्रभु से कामनाएं करूंगे मनोकामना पूर्ण रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तारा मैया पुत्र की लाश लेकर के मरघट की तरफ जा रही है, रोती हुई जा रही है, चिल्लाती हुई जा रही है और कहने लगी, बेटा यदि तेरे पिता को पता चलेगा, पता तो चलेगा ही, तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी। लेकिन एक बात और याद रखना, लोग कहते हैं कि माँ बहुत रोती है लेकिन पिता नहीं रोता है, तो इतना दर्द माँ को होता है पिता को नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ जितना दर्द पिता को होता है उतना दर्द किसी को नहीं होगा, क्योंकि माँ होती है वो चिल्ला चिल्ला करके रो लेगी, अपने मन की सारी बातें निकाल लेगी, लेकिन पिता जो होता है वो कभी खुल के नहीं रो पाता, लेकिन उसके अंदर का दर्द बहुत बड़ा होता है। पिता कभी खुल के नहीं रोएगा, ना किसी से अपने दुख भरी बातें कहेगा, लेकिन मैया जब 4 सहेलियों के बीच में बैठ जाएगी, अपने मन की बात को निकाल लेगी, हर तरीका की बात कर लेगी, लेकिन पिता कभी किसी से कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन उसका दर्द अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो मैं कहती हूँ पिता से बढ़कर के दर्द किसी को दुनिया में नहीं होगा, पुत्र के बिछड़ने का। तो मैया तारा अपने हाथों पर लाश को लिया और रोती हुई शमशान के लिए जा रही है, और बेटा को कभी पुचकार लेती है, कभी गोद में उठा लेती है और जाती है और कह रही है, कि मरघट जाई रही कि तारा लेके लाश बेटा की, मरघट जाई रही मैया लेके लाश बेटा की। अरे उठ
ही तारा मैया शमशान में जाकर के पहुंची। लाश को ले जाकर के रख दिया है। जैसे ही लाश को शमशान में ले जाकर के रखा, कालू महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि शमशान में कोई लाश दफनाने के लिए आया है। दौड़ करके आए, रानी तारा को इस हाल में देखा और जैसे ही बेटा की लाश को देखा तो पहले तो महाराज पछाड़ खा करके गिर पड़े, रोने लगे। ये क्या हुआ? मैंने ये कैसा धर्म निभाया? मैंने अपनी गोदी का बेटा भी खो डाला। रानी तारा, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? तो रानी तारा ने बताया। महाराज को अपना धर्म याद आया, उठ करके खड़े हो गए, आंसू को पहुंच लिया। आंसू पहुंच करके कहने लगे, रानी तारा, आप इस शमशान में लाश दफनाने के लिए आई हो? हाँ, लेकिन पहले हमें कर का टका चाहिए। महाराज, हाँ, मेरे पास कर का टका कहाँ से आया? जिस समय मैं अयोध्या से आई थी तो एक मोटी साड़ी पहन करके आई थी। तारा, हाँ, पहले हमें कर का टका चाहिए, तब इस लाश को जलाने देंगे, अन्यथा हम इस लाश को नहीं जलाने देंगे। आधी साड़ी से तुम्हारे बेटा का कफन बना दिया है मैंने, और आधी साड़ी से अपने तन के लिए ढकी हुई हूँ। बताओ कर का टका कहाँ से लाऊं? आपका ही महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा, हाँ? यदि मैंने आपको ऐसे लाश को दफनाने दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। अरे महाराज, आपका ही बेटा है जिसका नाम रोहित है। आप अपना धर्म निभा रही हो और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। मैं कालू मेहतर का दास हूँ, बिना टका लिए लाश जलाने नहीं देता हूँ, इतना याद रखना। तो रानी तारा ने कहा, महाराज आप कैसे पिता हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? एक बात मेरी ये सुनो कि कर मांगते हो कैसे पिता हो? मैं आपकी रानी हूँ, आप मेरे पति हैं, ये बेटा आपका है। पुत्र की मृत्यु हो गई तो इसका कर देने का हक मेरा भी नहीं है, बल्कि आपका भी है, आप भी इसके पिता हैं। और दूसरी बात, कर मांगते हो कैसे पिता हो? क्या लाज तुमको आती नहीं? कर मांगते हो कैसे पिता? महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी तारा, मैं कालू मेहतर का दास हूँ, बिना टका लिए लाश नहीं जलाने दूंगा। उस दिन की याद करो जब मैं पानी भरने आया तो उस दिन आपने अपना धर्म निभाया, तो मैं भी अपना धर्म निभा रहा हूँ। और हाँ, आपने मुझे युक्ति बताया तो मैं भी जाओ युक्ति बता रहा हूँ। सामने गंगा मैया की धारा बह रही है, अपने पुत्र की लाश को ले जाओ और इसी गंगा मैया की धारा में जल प्रवाह कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 101 रुपये हरि सिंह यादव कीलर मऊ निवासी, 101 रुपये हरि सिंह यादव कीलर मऊ निवासी, ये भगवान की कथा में भैया दान कर रहे हैं, तो प्रभु से कामना है मनोकामना पूर्ण रहे।